माधव मदन मुरारी सांवरे हे गोपाला। देखिए, श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं, सुख के प्रतीक हैं। हर हर रटते हुए अब हरी हरी भी रटना है। अरिजीत सिंह हैशटैग लाडला अरिजीत। तो तब उस दृश्य को देखकर हमने बोला था, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, और आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं। साधुओं में पले हैं तो उनका अलग ढंग होता है। हमने कभी टीवी अपनी बाल्यावस्था से आज तक टीवी देखा नहीं, कभी हमने फिल्में देखी नहीं। तो कितनी अनोखी बात है कि ऐसा जीवन जीते हुए फिल्मों में ही काम करते हैं। आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। हेलो नमस्ते, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मैं हूँ पूजा नवाते और आज हमारे साथ है एक ऐसी आवाज जिन्होंने अपने गीतों से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। पद्मश्री से सम्मानित स्वागत करती हूँ कैलाश खेर जी का इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में। नमस्ते, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आपका इंटरव्यू कर रही हूँ बहुत सालों बाद, लॉकडाउन के बाद स्पेशली। नया गाना आ रहा है, वो भी जन्माष्टमी के अवसर पर। जी, क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? क्लासिकल है, किस फॉर्म में है? तो जी, अभी तक तो हम लोग भगवान शिव के बहुत गाने बनाते हैं, गाते हैं। बिल्कुल। और हर हर रटते हुए अब हरी हरी भी रटना है। तो ये विचार मन में आया और उसी की कल्पना पे ये गाना बना। गाना इस तरह से बना कि हम 2 साल पहले वृंदावन गए थे कैलासा कॉन्सर्ट के लिए। और जब मथुरा वृंदावन हम जा रहे थे और वहाँ जब हमने थोड़ा विचरण किया, तो ऐसे तो हजारों बार किया, लेकिन इस बार जब किया तो हमारे पीछे पीछे भीड़ चल रही थी। अच्छा, तो भीड़ जो चल रही थी, तब मैंने भगवान से एक बात पूछी कि परमात्मा, हम तो आपके दर्शन करने आ रहे हैं और ये लोग हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनका जरूर आपकी इसमें बहुत बड़ी रणनीति है कोई। आप ही अपने बालक के पीछे इतने सारे अपने बालक भेज रहे हैं कि चलो मेरा बालक आया है, इसको प्यार दो। तो ये जो वात्सल्य का एक क्षण था, वात्सल्य का एक लम्हा था, तभी हृदय में ये आया कि जमुना तीरे समीर थोड़ी मंद मंद चले, और ब्रिज की रज में भी, रज माने धूल, ब्रिज की रज में भी सुगंध मेरे गोविंद की मिले। नट खट नटवर नागर नंद लाला, हे मुरलीधर कान्हा सांवरे हे गोपाला। जैसे हमने ये लाइन गाई तो उनके सौंदर्य का वर्णन किया हमने, हमारे भगवान का, हमारे नारायण का। होता क्या है कि जब भी हम परमात्मा की स्तुति गाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ उनके सुमिरन का कुछ भी भक्ति गीत गाते हैं, ज्यादातर लोग पूजा भिखारियों की तरह मांगते ही रहते हैं बस। अब तुम कब तक मांगोगे भैया भगवान से? तो कभी कभी धन्यवाद भी देना चाहिए, कभी भगवान के सौंदर्य का वर्णन भी करना चाहिए, कभी उनके उस रूप का व्याख्यान करना चाहिए और उसमें मस्त होकर, मलंग होकर ध्यानस्थ होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ, भक्ति बिना मांगे भी की जा सकती है। तो तब हमने ये किया। उसकी अगली लाइन है, नंदनवन में वेणु बजैया आज भी नर्तन करें। नंदनवन में वेणु बजैया आज भी नर्तन करें, और वृंदावन के नर नारी रल मिल संकीर्तन करें। जस्ट इमेजिन दीज वर्ड्स। सोहे मोर मुकुट माथे, कंठे वैजंती माला, हे मुरलीधर कान्हा सांवरे हे गोपाला। क्या बात है। हे कान्हा हे गोपाला, हमारे गाने का ये नाम है। और वर्णन अगर आपकी सुरीली आवाज में हो तो मैं क्वेश्चन भी भूल जाती हूँ सर। क्योंकि भक्ति में लीन होने के लिए ना आपको और कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि जब मैं सुन रही थी, मैं सिर्फ आपको ही सुन रही थी और वो ध्यान लग गया कब पता नहीं चला। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको ध्यान में उसी तरह लेकर जाती है कि आसपास जो मोह माया है उससे आपको वो दूर करती है। सच बात है। आप मानते हैं मोह माया की दुनिया से अगर आपको अलिप्त होना है तो सिर्फ भगवान मार्ग, भक्ति मार्ग ही एक मार्ग है। बहुत अच्छे।
सर आपका हे गोपाला 2 साल पहले उसके बाद हे कान्हा हे गोपाला अब रिलीज हो रहा है। हाँ। क्या प्रेरणा है आपकी इसके पीछे? तो प्रेरणा इसके पीछे यही है कि परमात्मा का जब भी हम सुमिरन करें तो सिर्फ मांगने के लिए ना करें, धन्यवाद भाव से उनके स्वरूप को ध्याएं और उनके जिस स्वरूप को हम ध्या रहे हैं उसी में इतने मग्न हो जाएं, इतने तल्लीन हो जाएं कि मेरे दाता उस वात्सल्य से प्रेरित होकर आपको कोई ना कोई ऐसा स्पंदन दें, ऐसा कोई क्षण दें जब आपको लगे आए थे दाता मुझे छू के गए। क्या तो बात है। ये है इसके पीछे। आपने भोलेनाथ की प्रशंसा की है, श्री कृष्ण की भी आप कर रहे हैं। श्री कृष्ण का महत्व क्या है आपके जीवन में? देखिए श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं, सुख के प्रतीक हैं, आनंद और मुस्कान के प्रतीक हैं, अस्मिता हमारी सुष्मिता इन दोनों के प्रतीक हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण की जो सीख है वो हमें मनुष्य बनाती है, कर्म करना सिखाती है, कर्तव्य करना सिखाती है और फल की आशा के बिना कर्तव्य करना सिखाती है, अधिकारों का ही बोध नहीं देती। वो है कृष्ण। कृष्ण है जो रक्षा, सुरक्षा, शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाते हैं। तो ये हैं हमारे भगवान कृष्ण, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम का पर्याय हैं। और यदि आप देखें तो मेरे कृष्ण ही हैं। जब किसी भी भारत के खंड में आप उनकी भक्ति को देखेंगे तो लोग नाच के और गा के करते हैं। बिल्कुल। उनकी भक्ति ऐसे नहीं कि भाई जैसे भगवान शिव की भक्ति में तो आपको समाधि भी लेनी पड़ती है, कभी कभी एक पांव पे धूनी रमानी पड़ती है, लेकिन मेरे भगवान कृष्ण की भक्ति में आपको मस्त मजा करना होता है। चाहे आप मणिपुर चले जाएं, चाहे आप गुजरात चले जाएं, चाहे आप हिमाचल चले जाएं, जहां भी भगवान कृष्ण की आप भक्ति देखेंगे तो नाच गाना, वात्सल्य, प्रेम, उत्साह, उमंगे इनसे भरा होता है। तो कृष्ण जो हैं आप इसी के पर्याय हैं, प्रेम और उत्साह के पर्याय हैं भगवान कृष्ण। बिल्कुल। और जन्माष्टमी का त्योहार भी इतना, जन्माष्टमी को तो देखिए सेलिब्रेट ही इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में जिस घर में भी बालक लाला उत्पन्न होता है उनको भगवान कृष्ण की ही वरदान का एक प्रतिमूर्ति माना जाता है। ये भगवान कृष्ण का ही एक भगवान ये वरदान आया है। ठीक है, जो लाली होती है, ठीक है, यानी जो एक छात्रा आती है, कोई बालिका आती है घर में, उसको राधिके का रूप माना जाता है। तो ये देखिए प्रेम के ये दो पर्याय हैं, राधा और कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को हम इस तरह से ध्याएं और बिना कुछ मांगे ध्याएं, क्योंकि मांगने की जरूरत नहीं है, पहले से हमको सब कुछ दिया हुआ है। आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दी है, हाथ दिए हैं, श्वास दी है। ओ हो मेरे दाता, इससे बढ़ के और क्या होना। बिल्कुल। कभी आप किसी कृष्ण मंदिर में गए हो, जैसे वृंदावन में जाने के बाद कहते हैं आप विलीन हो जाते हो, आप मस्त मगन हो जाते हो, वहां पर नाचने लग जाते हो, वैसा कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे कभी आपके साथ? हम तो मंदिरों में ही पले हैं, तो हमारे लिए तो जीवन ही हमारा मतलब पूरा का पूरा अनुभव का एक पिटारा ही है। हम तो एक ग्रंथ हैं जीते जाते, एक महाकाव्य हैं। तो हमारे तो आप एक एक वर्क पलटोगे जीवन का तो कोई ना कोई इतनी अनोखी कहानी निकलेगी कि देखिए बताने से बात बताई नहीं जाती, साइलेंस में जो बात होती है वो पहचानी जाती है, और जो असली अनुभव होते हैं वो साइलेंस में ही होते हैं। वो बिन बोले जो बातें मन की कर लेते हैं, और ऐसे किस्से भी मतलब बिन बोले समझ जाते हैं कि आहा ये कहा इसने, ये वो बात है। तो वो वाला होता है। भगवान से तो हम लोगों का नाता ही इसलिए क्योंकि संतों ने हमें पाला है। हमारी परवरिश जो बाल्यावस्था हमारी रही वो महात्माओं में हम पले हैं, साधुओं ने हमें पाला है। अच्छा, साधुओं में पले हैं तो उनका अलग ढंग होता है। साधु हमको आध्यात्म की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे। हमने कभी टीवी अपनी बाल्यावस्था से आज तक टीवी देखा नहीं, कभी हमने फिल्में देखी नहीं। तो कितनी अनोखी बात है कि ऐसा जीवन जीते हुए फिल्मों में ही काम करते हैं, टीवीएम में काम करते हैं, न केवल काम करते हैं, अब तो टीवी शो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर कैलाश खेर एंड कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोड्यूसर में आता है नाम। टीवी कभी देखते नहीं, पूरा 3 मंजिल घर में रहते हैं, जुहू पे छोटा सा बंगलो है, एक भी टीवी नहीं है। तो भगवान का है सब खेल।
तो आप अपने फोन पर भी कुछ नहीं देखते या टीवी बिल्कुल भी नहीं, हम टीवी, क्योंकि देखिए ये ऐसे हमने प्रतीकात्मक एक संदर्भ दिया है आपको कि जब ये कभी देखा ही नहीं तो उस कल्चर के भी बारे में नहीं पता, इसलिए अब उसका कल्चर के बारे में नहीं पता तो सब कुछ नया होगा, यहाँ से जो भी उगेगा वो एकदम नया होगा। बिल्कुल। आप अध्यात्म के गाने हमारे देखिए, हमारे श्रृंगार रस के रोमांटिक गाने देखिए, उन सब में नयापन होगा। हमारे गाने, किसी भी गाने की रिफ्लेक्शन कभी नहीं दिखेगी आपको, इनका गाना उस गाने से मैच करता है, ये वो वाले गाने की तरह गा रहे हैं, ये कभी नहीं। उल्टे हमारे गानों से फिल्मी गानों की तुलना की जाती है अब कि ये गाना तेरी दीवानी से मैच कर रहा है, ये गाना सैया से मैच कर रहा है। तो ये इसका प्रभाव कहाँ से आया, ऐसा होना कैसे संभव हुआ? क्योंकि संतों ने, महात्माओं ने हमें पाला, हम अलग दिशा में पले, हम अलग पथ पे पले, अलग चैनल से आए, हम संस्कृति में, भाषा में, वेशभूषा में और जीवनचर्या में, भाषा शैली में, चाल ढाल में हम सब अलग थे। शुरू में उपहास हुआ, शुरू में हम फिट नहीं हुए, लेकिन बाद में सब लोग अब हैरान होते हैं। अब जब रीलम रील चल रहे हैं हमारे गाने, मान लीजिए सैया चैलेंज चल रहा है, मान लीजिए हमारे गाने दौलत शोहरत की रीलें बन रही हैं, वायरल चल रहे हैं, जेंजी जो आजकल चल रही हैं उनमें भी चल रहा है। और जनरेशन कोई भी होने दो, प्रेम का पराग तो देखिए उगेगा भाई, फूल तो युगों युगों से उगते आ रहे हैं ना, खुशबू तो युगों युगों से आ रही है ना, तो वो तो आएगी ही। बिल्कुल। अच्छा, तो इसीलिए कैलासा का संगीत, कैलासा के थॉट, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे विचार कहीं भी वो सुने सुनाए नहीं होते, हर वक्त नए होते हैं। जिस प्रकार से हर धारा नदी की नई होती है, अलग होती है, ताजा होती है, वेरी ओरिजिनल होती है, तो इसी प्रकार से हम लोगों का विचार, उद्गार, संस्कार सब नया होता है। कोई भी, यहाँ तक कि हमारे इंटरव्यूज में भी जो हमने पहले इंटरव्यू दिया होगा उससे एकदम अलग कुछ बात आपको मिलेगी। ये तो मैं क्यों? क्योंकि परमात्मा ऐसा कुआं हमें बनाया कि भैया तुम खींचो तो ताजा ताजा आता रहेगा इसमें से। बिल्कुल। और जैसे कि आप कह रहे थे रील्स बन रहा है, तो आप रील्स देखते हैं जो ट्रेंड, आपके गाने इतने ट्रेंड में आते हैं? देखिए, वो तो देखना हमारा काम है। बिल्कुल। देखिए, अब हम अपने उस कर्तव्य में हैं। अब जब कर्तव्य में है तब तो हमें टीवी भी देखना पड़ता है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे कोई एपिसोड्स तैयार होते हैं और हमारी टीम बोलती है कि आइए, आपका अप्रूवल लगेगा, यू हैव टू कम एंड वॉच। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट जैसे 10 सेकंड की या 30 सेकंड की रील्स जो बन रही है, अभी मूवी प्रमोशंस हो, जैसे हमारे इंटरव्यूज हैं या हमारी कुछ रील्स हैं, वो पलट पलट के बहुत आती हैं, वो हम ही को देते हैं। तो हमारी टीम भी वो ये बात बता के भेजती है कि आपके बारे में इतना ज्यादा रीलम रील खेल रहे हैं लोग, वायरलम खेल रहे हैं, बुखार खेल रहे हैं, तो कृपया आप इस पे कमेंट कर दीजिए या आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वो मेरा काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए रात के अगर 12 बजे भी मुझे वो काम मिला और मैसेज पढ़ा मैंने, तो मैं वो, क्या बात है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल। वैसे आज, पहले के जमाने में जैसे गाने जब सिनेमा के लिए बनते थे, तब वो थीम, सब्जेक्ट या मूवी का मूड देखकर बनते थे। आज रील पर क्या ट्रेंड होगा 30 सेकंड में, उस तरीके के लाइंस बनाए जाते हैं, खासकर उस पर आपका क्या कहना है? इट्स ओके। देखिए क्या होता है, कभी कभी सब्जी का इतना जिक्र नहीं होता जितना चटनी का हो जाता, तो चटनी मानो, ये जैसे छोटी सी चीज है। चटनी बहुत स्वाद लगी मुझे मेन रेसिपी उतना मैं देख नहीं पाई, लेकिन मैंने चटनी खाई थी पापड़ी के साथ, आई लाइक दैट। तो इतने में भी काम हो जाता है। तो ये चटनी है, ये अचार है, ये ड्रेसिंग है, लेकिन उतने में, क्योंकि ये एपेटाइजर है, ये मेन नहीं है, ये मेन कोर्स नहीं है। देखिए, मेन कोर्स आपकी आत्मा का भोजन होता है, पूरा गाना, जब आप पूरे आत्मसात हो जाते हैं उसमें। लेकिन ठीक है, ये भी एक समय है, बदलाव जो होता है प्रकृति का, वो एक नियम है, वो नेचुरल एक फ्लो है नेचर का, और हम सब नेचर हैं। तो हमें नया साउंड बहुत अट्रैक्ट करेगा, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी से कोई चीज का प्रेजेंटेशन, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो विच इज ओके, दीज आर ऑल द फेजेस, अब आज के फेजेस में ये चल रही हैं। हो सकता है कल कुछ नई चीज आ जाए, पता लगा रील का भाई कोई टील आ जाए कि अब टील आ गया भाई, रील का भाई है ये,
ये 10 सेकंड का काम ले लेता है। अभी तो 1 सेकंड के भी रील्स आ रहे हैं, 1 सेकंड के रील। बट जो ओजी है, वो ओरिजिनल जो है, वो लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ टाइम रहते हैं। इसीलिए आपके पुराने गाने भी वायरल होते रहते हैं, क्योंकि बनाए हैं लाइफ टाइम। और हमारे नए भी, हमारे जो नए गाने हैं जैसे ओ दिल जानी, कितना सुपर डुपर चल रहा है, अभी रिलीज हुआ है 2-3 महीने पहले। उसके बाद अरी ओ हो अरी ओ ने भी देखिए, और मेरा है ये दिल, वो भी सब ये मिलियनों तो व्यूज में है, लेकिन इनकी प्रतिक्रियाएं, जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं गाने पर, देखिए गाने वही होते हैं जिनमें लोगों की इंगेजमेंट दिख जाए, इन्वॉल्वमेंट दिख जाए। अच्छा, ये रील नहीं है, रील भी इन पर बन रही हैं, लेकिन गानों के ऊपर जो रिएक्शंस जब आप लोग लिखते हैं ना, उससे समझ आता है कि हाय राम, इनके दिल को छू लिया इस बात ने। अभी हमारा एक नया गाना आया है जिसमें ये है, आदम हव्वा इस दुनिया में जब से आए हैं, तब से लेकर रब ने अब तक ऐसे खेल खिलाए हैं, है ऐसी लाचारी सब हारे जुआरी, और है जीत की बस में सबने बाजी हारी। यही तो इश्क है, इश्क है, इश्क है, उफ न करना मरते जाना, इश्क है, जख्म खाना और छुपाना, इश्क है, इश्क है। कितनी ज्यादा उसके चर्चे चल रहे हैं। 2-2.5 मिलियन तो हो गए हैं कालिंदी जी, 2-2.5 तो हो गए ना जी। हाँ, तो 2-2.5 मिलियन उस पे भी हो गए। अभी महीना यह हुआ है। तो देखिए, जब सीडी बिकती थी, 1 लाख सीडी अगर बिक गई तो पगला जाते थे लोग। अब 10-10 लाख व्यूज हो रहे हैं। भाई, सीडी बिकना और व्यूज होना सेम है ना, क्योंकि किसी ने देखा तभी व्यू रजिस्टर हुआ, और किसी ने सीडी खरीदी, भले वो सुने ना, ले जाके रखे दे, तो वो काउंट होता था। तो अब मिलियनों हो रहे हैं व्यूज, और अब हल्के में ले रहे हैं। नहीं, 5 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, अब ऐसा हल्के में ले रहा है। तो हमारे हर गानों में मिलियनों व्यू भी उतना मैटर नहीं करता है जितना रिएक्शंस आप अगर वो पढ़ेंगे, लोगों की प्रतिक्रियाएं, प्रशंसाएं, वो बहुत अलग होती हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, ज्यादातर हम जब आर्टिस्ट के इंटरव्यूज करते हैं, पूछते हैं ट्रोलर्स पर आप क्या रिएक्ट करेंगे। जब आपके पेज पर जाती हूँ, देखती हूँ, सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। हाँ, तो भगवान कृष्ण का प्रतिरूप प्यार ही है। भगवान कृष्ण के आप हर अंदाज में देखिए कि प्यार और वात्सल्य और स्नेह ही आपको दिखेगा। जबकि उन्होंने कुरुक्षेत्र का पूरा एक तरह से व्यू रचना रची थी, और पूरा गीता का उसी से प्रसार किया था। हे गाना है गोपाला का, अगर आप 2 लाइन हमारे फिल्मी ज्ञान के दर्शकों के। नंदन वन में वेणु बजैया आज भी नर्तन करें, वृंदावन के नर नारी रल मिल संकीर्तन करें, सोहे मोर मुकुट माथे कंठे वैजंती माला, हे बंसीधर मोहक सलोने, हे गोपाला, माधव मदन मुरारी सांवरे, हे गोपाला। खो गई मैं, बट हमारी किस्मत देखी कितनी, मतलब भाग्यवान समझती हूँ मैं खुद को। कैलाश जी को लाइव सुनने का मौका ये मिल रहा है, ये मेरे लिए मोमेंट है सर। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों के लिए भी। हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, अनटोल्ड टेल्स, अनसुने किस्से, जो मैंने मेरे फेवरेट्स इसमें से कुछ चुने हैं आपके प्रोजेक्ट्स। उसके बारे में कुछ 1-2 लाइन में आप किस्सा बता दीजिए जो हमें पता नहीं है। जी। सैया। तो सैया के बारे में वैसे तो बहुत हमने बताया हुआ है, लेकिन क्या है, भारत ऐसा देश है ना, कितना भी बता लो फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा आज तक हमको नहीं पता था ये, जबकि गूगल ने सब रखा हुआ है स्टोर करके। लेकिन अकल कम होती है तो वो रिसर्च बेहुदी बातों में ही लगे होते हैं ज्यादातर लोग। फिर भी मैं बताता हूँ, सैया एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति से उगा है गाना, एक ऐसे लम्हे से उद्भव हुआ ये गाना कि एक कोयल होती हैं, कोयल शर्माने वाला जीव है, और हम जहाँ रहते थे तब 7 बंगलों में, तो वहाँ वृक्षों से घिरा हुआ घर था हमारा।
और कोयल हमारी मित्र बन गई थी, वो रोज देखती थी हमको, तो हमसे वो शर्माती नहीं थी। अब हमारा और उनका ट्रस्ट बन गया था, तो हमारे सामने वो थोड़ा एटीट्यूड में, स्माइल में ऐसे रहती थी। तो उनका एक प्रेमी था, राजा साहब हमने उनको नाम दिया था। तो प्रेमी उनका आता था कभी कभी। तो एक बार प्रेमी आया हुआ था, राजा साहब, और वो चोंच में चोंच डाल के ध्यानस्थ बैठे थे ऐसे। तो तब उस दृश्य को देखकर हमने बोला था, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, और आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं। जब हमने ये लिखी और ये ट्यून के साथ भगवान ने थोड़ा प्रेरित किया, तो उसके बाद हमने अचानक इसको जोड़ा इस भाव से, सैया सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। क्या बात है, इतना सोलफुल है, मतलब आंखें भी भर आई। एंड दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। एंड ऑफ कोर्स सेकंड वन, तेरी दीवानी। हाँ, तो तेरी दीवानी तो ऐसा है, एक बहुत ही मैजिकल बात है ये, क्योंकि हम पहला कॉन्सर्ट करे, तो अपने जीवन का पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में प्रगति मैदान में हंस ध्वनि, एक एम्फी थिएटर था, खुले मंच, जो मुक्ताकाशीय जिसे कहते हैं, खुला मंच। तो उसमें जब हम गा रहे थे, तो शुरू में हम बैठ के गा रहे थे, बाद में हम थोड़ा खड़े हो गए। ये जब हम बैठे हुए थे, ये तभी के वक्त ऐसा भगवान ने एक विचार दिया कि ये गाना वहीं बना, स्टेज पर ही, वहीं लिखा, वहीं, मतलब एक साथ हम गाते जा रहे हैं बस। और जो हमारे संगीत साथी हैं, उनको भी आइडिया नहीं है क्या है, पहले से कभी सुना नहीं, कभी रिहर्स नहीं हुआ। तो वो मैजिक है, मैं उसको मैजिक कहता हूँ गाना। तब प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, जाऊं वारी वारी। तब ये बोलते, अरे एरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठे उड़ारी, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, हारी मैं दिलहारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। जब ये हमने लाइन गाई, और मैं हारमोनियम पे ऐसे कर रहा था कॉर्ड्स अपने, तो हो जी हाँ जी वहां जोड़ दिया। जब मुझे कोई लाइन सूझी नहीं भगवान ने, तो वहां हो जी हाँ जी ठूंस दिया मेरे दाता ने, और हो जी हाँ जी उसका हिस्सा बन गया अब गाने का। हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। कमाल का गाना है, मतलब ये गाना जब मैं सुनती हूँ झूमने का मन करता है, बस गोल झूम रही हूँ ऐसा मन करता है। काफी उसके वीडियो में भी झूम ही रही है ना। हाँ, एक जो आपने देखा होगा, और इस गाने को हमारे वीडियो में भी एक पात्रा है जो झूम रही है बस, और उस झूमने पे बहुत सारे क्रैकर्स, बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं। ये स्ट्रेंथ है तो ना, हृदय का विस्फोट ही होना होता है। वो सोलफुल और हार्ट टचिंग सॉन्ग जिसे बोलते हैं, वो यही है। बिल्कुल। अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे हमारा पहला फिल्मी गाना है, जिसको कि जब हमारे जिंगल्स बहुत चर्चित हो रहे थे, तभी अचानक एक कॉल आई थी विशाल शेखर की। उनका जब कॉल आया, मैंने पूछा आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं क्या? तो तब उन्होंने बताया, नहीं हम विशाल शेखर हैं, हम भी अभी नए हैं, एक ही फिल्म का म्यूजिक हमने किया है, लेकिन हम आपकी वॉइस में ये गाना ट्राई करना चाहते हैं। तब ये गाना बना पहले ट्रायल आपने दिया था, और कोई और सिंगर थे पहले? कोई और सिंगर, रब्बी शेरगिल was supposed to sing this song, लेकिन हमारी वॉइस उन्होंने ट्रायल किया, और वो गाना फिर हमारे भगवान ने हमारे वॉइस के साथ अच्छा बना दिया। क्या बात है। अच्छा, हमारा भी जेनजी सेगमेंट है, आइए ना। हैशटैग शो है, जहाँ पर मैं कुछ नाम लूंगी, आपको उनको हैशटैग देना है। ओके, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी। तो हैशटैग देना मतलब हैशटैग अमिताभ बच्चन। बिग बी, या जो आपके मन में एक वर्ड आए उनके लिए, जो हैशटैग ट्रेंड होते हैं ना, तो मैंने उनका नाम शिवरूप रखा है अपने कांटेक्ट कार्ड में। तो हैशटैग
शिवरूप। क्या बात है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह बहुत ही लाड़ला है, तो हैशटैग लाड़ला अरिजीत। क्यूट। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल को हम घर में तुन्ना कहते हैं, तो हैशटैग तुन्ना। ओह। सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान हमारे यहाँ की फीमेल रॉक स्टारनी है, तो हैशटैग फीमेल रॉक स्टारनी। ओह वाओ। प्रीतम चक्रवर्ती। प्रीतम हमारे जिंगल बडीज हैं। जब हम जिंगल गाते थे तब वो जिंगल बनाता था, तो हमारा करियर शुरू साथ में ही हुआ था, तो जिंगल बडी। हम जिंगल बडी कह सकते हैं। ओके। आमिर खान। आमिर खान सुभान अल्लाह। बिल्कुल। काजोल। काजोल के लिए हैशटैग काजोल ही कह दो। बिल्कुल। सलमान खान। तो इनके लिए भी हैशटैग भाईजान। नेहा कक्कर। नेहा कक्कर को आप हैशटैग नेहा कक्कर ही कहिए। ओके। एंड लास्टली शाहरुख खान। हाँ, तो हैशटैग ब्यूटीफुल सोल। वो तो है, शाहरुख खान इज वेरी वार्म एज अ पर्सन। जब उनसे मिलते हैं काफी स्वीट है वो। कुछ कमेंट्स है आपके लिए जिन पर आपको रिएक्शन देना है, ठीक है? Thank you for each and every song and its contribution you have given to this world. Really grateful. Thank you. Thank you. काफी सारे ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं आपको, उन फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए थैंक यू तो बहुत कहने के लिए होता है, लेकिन जब मैं मुंबई आया था तब मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मुझे पहचानेगा भी क्या कभी। और आज 18 साल की कुल यात्रा में जब मैं देखता हूँ कि सिएटल एक जगह थी अमेरिका में, अभी हम गए थे कबीर के साथ, तो वहां हम एयरपोर्ट पे उतरे तो कोई पैर छू रहा है हमारे एयरपोर्ट पे सिएटल में। तो मैं सोचूं बाल मेरे पता नहीं कैसे हैं, क्या है, कोई मेरा फोटो तो नहीं ले रहा कोई, तो मैं वो सोचने की बजाय जब पैर छू रहा है कोई, तो तब मुझे लग रहा है यार यही तो दुनिया थी। इसी के लिए तो भगवान ने शायद भेजा था कि अजनबी दुनिया में भी आपका परिवार खड़ा हो जाएगा। तो आज जब आपके कमेंट्स आते हैं, ऐ मेरे श्रोताओं, ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे फैंस, मैं तो फैंस नहीं कहता, फैमिली कहता हूं। आज मेरा परिवार पूरा विश्व है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, और न जाने कहां कहां आप दिख जाते हैं परिवार का हिस्सा। इसीलिए मैं बहुत अधिकांश, क्योंकि ये प्रेम जो है भले क्षणिक हो लेकिन ये परमात्मा ही होता है, इसीलिए हम विश्वास बहुत रखते हैं आप में। जिस प्रकार आपका विश्वास हमारे संगीत में, हमारे व्यक्तित्व को आपसे मिलन कैसे हुआ, संगीत के माध्यम से, आज जब आपका और हमारा ये मिलन हुआ है तो मैं इसमें विश्वास बहुत रखता हूं गहरा। इसलिए हम ब्लाइंड फेथ रखते हैं। बहुत लोग हमें बोलते हैं बट you should not trust immediately, you are a celebrity, you don't know people how kind of this। मेरे ईश्वर पे मैं विश्वास रखता हूं, मैं आप पे, शरीर पे विश्वास नहीं रख रहा हूं। आपके भीतर जो बैठा हुआ मेरा दाता है, यदि आपके प्रतिक्रियाएं, यदि आपके रिएक्शंस इतने प्यारे आते हैं और आप वो महसूस कर पाते हैं वो बात जो हम, जिस मन में बैठकर ये संगीत रचा गया है, तो तब लगता है नहीं, ये मेरे कोई आत्मा का अंश ही है जो ऐसी बात महसूस कर पाया। वरना कितने लोग तो वहीं अटके हुए, आई लाइक योर 2 सॉन्ग्स, एक है टूटा टूटा और एक है अल्लाह के बंदे। अरे मन का उससे आगे भी बढ़ जा भाई, वो तो एक ही गाना है, तूने 2 तोड़ दिए उसमें से। क्या बात है। नेक्स्ट कमेंट है, आपने एक बार कहा था कि बॉलीवुड में आजकल मौलिकता की कमी है और रिमिक्स या आइटम सॉन्ग्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस पर आपका वर्तमान राय क्या है? नहीं, अभी भी देखिए क्या है कि अभी भी जो असली क्रिएटिविटीज हैं वो उनकी चाहक लोग कम हुए हैं, और इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में ये सब हो जाता है। अभी भी बहुत गहरी चीजें जो दिल को छूने वाली बातें वो कम बनती हैं, लेकिन कम बनना कोई शिकायत के लिए नहीं है, कम में दम होता है। देखिए अशुद्ध अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज भी आप देखिए तो रिफाइंड जो है वो नए नए नामों से कितना पैकेज होके बिकता है, और उसी के पीछे भाग रहे हैं लोग। भले कितने भी हार्ट डिजीज लग रही हो, लेकिन फैशनबाजी में हर इंसान, फैशनबाजी घुस गई है किचन में भी, खाने में भी अब फैशनबाजी हो रही है। प्योरिटी कितनों को पसंद है,
तो वही क्रिएटिविटी में भी प्योरिटी कम बनती है, लेकिन ठीक है, जैसा भी समय है बदलता रहता है। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट है, आइए। और ऑटो ट्यून को लेकर आपका क्या कहना है? तो ऑटो ट्यून मुझे पता नहीं था होता क्या है, तो फिर हमारी टीम ने बताया ऑटो ट्यून ये होता है। तो फिर मैं अपने आप को तो मैं अपने आप को फिर इतना सोच रहा था, अरे यार मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि जब लाइव सुनते हैं ना, आप जैसे इतने अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट को, तब लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। तो वही हमारे एक्चुअली जो डिजिटल संभालते हैं कालिंदी जी, उन्होंने बताया था ये कि ऑटो ट्यून के बारे में भी आपके काफी वो चल रहे हैं। फेवर में है? नहीं, देखिए हम फेवर में हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें इवॉल्व हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इवॉल्व इसीलिए हो रही हैं कि उनकी जरूरत होगी कुछ दुनिया को। तो ठीक है, दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत उतनी है जितनी ऑक्सीजन की, समझिए। तो इसलिए बुराई भी उतनी आवश्यक है जितनी अच्छाई, तभी अच्छाई की वैल्यू होगी, वरना अच्छा हो जाएगा तो मोनोटोनस से मर जाएंगे लोग, एक दूसरे को अच्छे में ही मार देंगे, और जब बुरे होंगे तो अच्छे की फिर वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ द बैलेंस शुड बी। बिल्कुल। और कालिंदी जी इंटरव्यू से पहले बता रही थी, आप भी काफी इवॉल्व हो रहे हो, जेनजी लैंग्वेज और ये सब आप सोशल मीडिया काफी ऐसे समझते हो, जानते हो, समझते हो। वो एक्चुअली वही हमको ट्रेन कर रहे हैं ना। अच्छा लगा फिर जानकर, क्योंकि मैं 90s की हूँ, बट फिर भी जेनजी जो वर्ड्स, मतलब इतने छोटे शब्द होते जा रहे हैं आजकल की, समझ नहीं आ रहा है कि ये जेनजीज के क्या। नहीं, हमको समझ ना आए वही अच्छा है। हम समझ के परे जीते हैं, हम महसूस में जीते हैं, हमें समझना नहीं है, महसूसना है। बिल्कुल। लास्टली, ये जन्माष्टमी आपके गाने से और भी ज्यादा स्पेशल हो रही है, तो इस जन्माष्टमी पे आप कैसे त्योहार मना रहे हो और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? तो दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि हे कान्हा हे गोपाला, 25 अगस्त को जन्माष्टमी से पहली संध्या को आपके सारे डिजिटल स्टोर्स पे अवेलेबल होगा, और हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा। पहली बार ऐसे हर क्रिएटिव मनुष्य बोलता है, आई एम कमिंग अप समथिंग विद वेरी न्यू, ये सब बोलते हैं, लेकिन आप देखना हमारा जो वीडियो है वो भी अभी तक शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की सोच आई नहीं है पहले कभी, तो आप जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। बिल्कुल देखेंगे। अगर गाना आउट हो जाता तो मैं रील भी बना देती, क्योंकि गाना भी आउट हो जाएगा ना, हम रील भी बनाएंगे उस पर। तो जल्दी जन्माष्टमी की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी रील बनाइए, अपने रील बनाइए, अपने दोस्तों के रील बनाइए, अपने पड़ोसियों के रील बनाइए। भगवान कृष्ण का आपको गाना समर्पित हो, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी समर्पित हो, और हे कान्हा हे गोपाला इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन 25th अगस्त इवनिंग और मॉर्निंग। हाँ, मतलब 25th अगस्त को आप जस्ट वॉच आउट दिस स्पेस, और हमारे सोशल हैंडल्स तो हैं ही, आप लोग फॉलो करते ही हो, मिलियनों लोग उस पर चिपके हुए हैं, आप चिपकते रहिए, वहीं से आइडिया लगता रहेगा आपको। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू इंटरैक्ट विथ यू। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच।